press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। और वो बात करेंगी हाल ही में पेश हुए बजट और योजनाओं के बारे में, और खासकर भारत से टकराने के बाद मालदीव्स के क्या हाल है, तो इसी पे वो चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पीएम आवास योजना में 68.63% का इंक्रीजमेंट दिया गया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को लगता है कि भारत के हर एक नागरिक के सर पर छत होना चाहिए और पेट में रोटी होनी चाहिए, तो इसके लिए इसको इंक्रीजमेंट दिया गया है। पीएम किसान योजना में 36% की बढ़ोतरी हुई है, रेलवे में 252%। अब एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ऐसा कहा था कि जितना उन्होंने फायदा दिया है रेलवे को, उतना किसी ने फायदा नहीं दिया है। और मैम ये भी सुने मैंने 3 मेजर प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, जैसे माला भी होगी। मैं आ रही हूँ, मैं उस पर भी आ रही हूँ। मैं सीरियल, जब आपने बजट की बात कही है तो पूरा बजट सुनिए ना, पूरा बजट सुनिए। तो रेलवे में 252% क्यों ऐसा क्योंकि सबसे ज्यादा रेलवे में हुआ है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो रेलवे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इवन जो बहुत क्लासी फैमिली के हुआ करते थे, एलीट क्लास फैमिली के हुआ करते थे, जो बहुत रिच फैमिली से हुआ करते थे, वो रेल अवॉइड करने लगे थे। रेल से ट्रैवल करना उन लोगों को मतलब गंदा फील होने लगा था। लेकिन जिस हिसाब से वंदे भारत लॉन्च किया गया, जिस हिसाब से बुलेट ट्रेन लॉन्च किया गया, और अब ऐसी हालत हो गई है कि रेलवे को छोड़ मतलब फ्लाइट को छोड़ करके लोग ट्रेन के टिकटें बुक कर रहे हैं, और लैविश लग्जेरियस वेल फर्निश्ड रेलवे कोचेस बनाए गए हैं, जिसमें हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि भाई हम रेल से ट्रैवल करेंगे। बहुत आराम भी रहता है और बहुत क्लीन भी रहता है, खाना भी बहुत अच्छा रहता है। हालांकि बीच में कुछ कांग्रेस के समर्थकों ने और मुसलमानों ने रेलवे के खाने को लेकर के बहुत बदतमीजी की थी, अपने पैर के पास रखा था और कहा सड़ा हुआ खाना है। बाद में इंक्वायरी, जब फूड डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आई तो पता चला कि उनको वीडियो बनाना था, इसलिए उन्होंने ये काम किया था। 40,000 कोचेस, लैविश कोचेस और भी इंक्रीज किए जा रहे हैं रेलवे में। और हम सबको पता है कि रेल की टिकट की दाम यहाँ पर बहुत कम है, बहुत कम है। जो आपके एक चैनल वाले, न्यूज वाले भी आए थे यहाँ पर वर्ल्ड कप के दौरान, तो उन्होंने काफी तारीफ की थी रेल की। तो पाकिस्तान इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता है। स्वच्छ भारत योजना, क्योंकि सफाई क्लीननेस को मोदी जी अपने हाथ से भी करते हैं, और वो इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि देश साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो उसमें भी 20.86% की बढ़ोतरी हुई है। रक्षा योजना, हमें सुरक्षित रखने का 37.3%। सड़क योजना, हमारे भारत में जितनी भी सड़कें और हाईवेज आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आप लंदन अमेरिका आए हुए हैं, स्विट्जरलैंड आए हुए हैं। ऐसा ही इतनी खूबसूरत सड़कें। आप सूरज डायमंड सिटी में चले जाएं तो इतनी सूरत, अहमदाबाद चले जाएं, आप गुजरात चले जाएं, आप दिल्ली गुड़गांव, नोएडा चले जाएं, आप महाराष्ट्र तो आप जाने के बाद आपको लगेगा कि आप स्विट्जरलैंड में। महाराष्ट्र तो बिल्कुल एलए और स्विट्जरलैंड में तो आप भूल ही गई है मैम। लक्षद्वीप को भी ऐड करें। आई एम कमिंग। मैं महाराष्ट्र की तारीफ बहुत ज्यादा करती हूँ, हमेशा करती हूँ। कुछ लोग मुझे पॉइंट आउट भी करवाते हैं। तो जहां पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी कम है, मुस्लिम पॉपुलेशन कम है महाराष्ट्र में, वो एरिया और वो जगह बिल्कुल फॉरेन कंट्री हो चुका है। फिर वहीं पर आप महाराष्ट्र में मोहम्मद अली रोड जाइएगा, नाक पे रुमाल रखना पड़ेगा और पूरा कच करके रखा हुआ है, बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके रखा हुआ है, पूरा झोपड़ी बना करके रखा हुआ है। तो जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर वही पाड़ा मोहल्ला, क्योंकि उनको वही पसंद आता है। बट अदरवाइज आप महाराष्ट्र को, जब आप मरीन ड्राइव देखिएगा, सीलिंग देखिएगा, उसके बाद फिर आप टाउन देखिएगा बॉम्बे का, तो आपको लगेगा कि आप तो स्विट्जरलैंड में खड़े हैं, आप तो एलए में खड़े हैं। उसके बाद एफडीआई इंक्रीज किया है 10 गुना। उसके बाद टैक्स बेनिफिट जो है वो 2025 मार्च से और भी ज्यादा महिलाओं को दिया जाएगा। काफी चीजों पे दिया जाएगा, जैसे हम 4 व्हीलर खरीदते हैं जो महिलाएं अपने नाम पर खरीदती हैं,
या लोन लेते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, इसमें भी महिलाओं को और बच्चों को जरूरत से ज्यादा 2025 मार्च से हम लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं आती हूँ टूरिज्म सेक्शन पर। टूरिज्म सेक्शन को बहुत ज्यादा, हालांकि ये इंटरिम बजट है, हालांकि ये टेम्पररी बजट है, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो भी सरकार आएगी और वो इसका पूरा पूरा लाभ उठा लेगी। टूरिज्म मिनिस्ट्री में और टूरिज्म सेक्टर और सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखा है इस बजट में। लक्षद्वीप आने वाले वक्त में मालदीव सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया ये क्या हो गया। अभी तो मोइजो जो है वो माउस बन चुके हैं, वो तो अभी भी सोच रहे हैं। तभी तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर गए थे उसके बाद से उनकी बड़ी हेट्रेट शुरू हुई ना, उनको थोड़ी जेलसी हुई कि अब ये क्या जो है, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे करता है वैसे करता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने तो कुछ भी नहीं बोला, उनको कुछ भी नहीं बोला और हमने भी कुछ भी नहीं बोला। हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए वहां पर 4 तस्वीरें खिंचवाए और बहुत खूबसूरत उन्होंने मोमेंट 24 घंटे का वहां पर बिताया और वो चले आए, बस दैट्स इट। उसके बाद ही तो मोइजू जो है वो चूहे की तरह चू 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 करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए तो मैंने उसका नाम रखा, उसका नाम मोइजो नहीं, उसका नाम माउस होना चाहिए था। चू 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 करने लगा और उसके बाद फिर आप देखिए अब उसकी सरकार उसके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है, उसके लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं, उसके अपने जितने भी लीडर्स हैं जो उसके कैबिनेट के हैं वो उसके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं, उसको कह रहे हैं कि भैया तुम रिजाइन करो, तुम्हारी वजह से तो पूरा लक्षद्वीप डूब गया, हम तो आइलैंड बनाए थे, तुम तो इसको क्या पता नहीं क्या बना दिए हो, तुम तो इसको पूरा सफाचट कर दिए अपने अपने तिकड़मबाजी से। हालांकि देखो मोइजू ने भारत को चढ़ाने की भी कोशिश की, चढ़ाने की कोशिश इस तरह से की कि वो चाइना चला गया, चाइना में जाकर के मिला, उसके बाद फिर चाइना के ब्यूरोक्रेट को उसने बुलाया, डिप्लोमेट को बुलाया, बड़ा फोटो वोटो खिंचवाया, न्यूज में चलवाने की कोशिश किया, बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप देखो पाकिस्तान चाइना को अपना आका समझता है, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, एक्चुअली वी डोंट केयर। मेरे मुंह से तुमने कभी सुना है कि आप लोग चाइना से क्यों मिलते हो? वी डोंट केयर एक्चुअली, क्योंकि आप चाइना से जुड़ करके भी आप तबाह बर्बाद हो, आप खत्म हो, आपका कोई अस्तित्व इस पूरी दुनिया में नहीं है, आपका अस्तित्व इस यूएन में नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएन के सामने आपका पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का गढ़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चाइना को आपने आका बनाया तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो उसी तरीके से मोइजो ने भी करने की कोशिश की थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली उनको क्या मिला कि उनके कान में लोग भोपू बजाना स्टार्ट कर दिया और फिर उनको वोट आउट करने लगा और फिर उनके ही कैबिनेट के लोग उनके ऊपर टिप्पणियां करने लगे और उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर करने लगे। मैंने आपसे कहा था ना कि कनाडा का जस्टिन ट्रूडो को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगा, बंद कमरे में बात करनी पड़ेगी, बंद कमरे में बात करने की बात वो उठा दिया, पर हम बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, हम बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। तो सेम उसी तरीके से मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि मालदीव्स का चैप्टर क्लोज हो चुका है। आप सोचो ना कि सिर्फ हमारे बॉलीवुड के एक्टर से लेकर के यहाँ के लोगों से लेकर के सिर्फ उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। आप सोचो कि जो लोग बिजनेस करने के लिए उतरे हैं, जिनकी फ्लाइट्स हैं, जो एविएशन में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई पैसेंजर्स को डबल पैसा दो टिकट का, पर मेरी फ्लाइट, मेरी कंपनी की फ्लाइट मालदीव्स लैंड नहीं करेगी। ये है हमारे भारत की यूनिटी, ये हमारे भारत की एकता कि भाई हम पैसेंजर्स को डबल पेमेंट करेंगे, पर मेरी फ्लाइट, मेरी कंपनी की फ्लाइट मालदीव्स पर लैंड नहीं करेगी, दैट्स इट। जिसको मालदीव्स जाना है तैर के चले जाओ, जिसको इतना ठरक है वो तैर के चले जाओ। और बेसिकली देखो रिबाहा, हमारे भारत के लोग एक्चुअली में मालदीव्स वगैरह के इतने शौकीन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जितना मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, मैं जीरो ग्राउंड पे काम करती हूँ। मेरा काम वो नहीं है कि मैं बहुत लाविश जगह पर जाकर के बैठ जाती हूँ, दो बातें करती हूँ और फिर मैं चले आती हूँ। नहीं, मैं ग्राम, गांव, ये सब जगह पर जाती हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे मेरी तस्वीरें देखें, मैं ज्यादातर गांव में दिखती हूँ। पब्लिक गैदरिंग मतलब गांव। अगर मुझे बहुत लैविश कॉन्फ्रेंस के बारे में मुझे बोला भी जाता है तो मैं कहती हूँ क्या करूंगी यहाँ वहां पर जाकर के,
वहां पर जाने से तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस में बैठने से मुझे क्या दिखेगा, मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मेरा कॉन्फ्रेंस होता है, मेरी पब्लिक गैदरिंग होती है, मेरी मोटिवेशनल स्पीचेस होती है, तो वो ग्राम में होती है, मैं वो ग्राम एरिया में करती हूँ। और मेरे भारत के लोग मालदीव्स नहीं जाना चाहते थे, ये प्रोपेगेंडा और ये पब्लिसिटी किया था बॉलीवुड के लोगों ने। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में और हाल ही में जो बजट पेश हुआ है और बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। तो जो इस बार बजट पेश हुआ है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप उससे खुश हैं या ना खुश हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जाते जाते नाज़िया खान जी ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को तो धोया ही और उसके साथ साथ पाकिस्तान के चचेरे भाई मालदीव्स को भी अच्छे से लपेटे में लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।